सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ऊन कौन सा है। ऊन है गंगा की। ये इस तरह की ऊन आजकल चली हुई है। ये कहीं कहीं पे मोटी होती है, ये देखिए, और बहुत ही सॉफ्ट ऊन है ये। तो इस तरह से मैंने फंदे डाल दिए, इसमें 80 फंदे ऐड कर लिए हैं। 80 फंदे हैं ये। और इसमें बॉर्डर देखिए कौन सा है, 2 उल्टे 2 सीधे, ये देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जो उल्टे हैं पीछे साइड से सीधे हैं, जो सीधे हैं वो पीछे साइड से उल्टे। ठीक है, इस तरह का बॉर्डर मैंने बना रखा है। बॉर्डर है 80 फंदों का, और ऊपर को 20 फंदे आप बढ़ा लीजिए, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 100 फंदे। बॉर्डर है 3 इंच का, 3 इंच का बॉर्डर है, और यहां तक हमारा हो गया है 14 इंच। अगर बॉर्डर से यहां तक की लंबाई ले तो 14 इंच का है, अगर बॉर्डर से ऊपर ले तो 11 इंच का। 11 इंच तक आप बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद इतना बना लीजिए आप। ठीक है, तो एक पार्ट मेरा हो गया है, दूसरा पार्ट मेरा कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी बाजू में कितने फंदे डालने हैं और बाजू कितनी लंबी बनानी है। तो ये देखिए, दोनों पार्ट बना के हम रख लेंगे इस तरह से अलग से। ठीक है, 2 पार्ट हमारे बन चुके हैं। तो ये देखिए, ये बाजू में ही मेरी बन चुकी है, जो कि बनी है लगभग 16 इंच के आसपास, 16 इंच। और बाजू में मैंने इसमें 40 फंदे ऐड किए हुए हैं, 40 फंदे। 40 फंदे ऐड करने के बाद हमको जितना बॉर्डर चाहिए, जितना हमको बॉर्डर चाहिए, मैं इसका बॉर्डर भी बता देती हूँ आपको कितना है। ये लगभग 3 इंच के आसपास है। 3 इंच बॉर्डर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फंदे बढ़ाएंगे। और बॉर्डर मैंने 9 नंबर से बना रखा है, और जो ऊपर को बनाया हुआ है वो है इस तरह से 8 नंबर से। ऊपर बनेगा हमारा 8 नंबर से, और नीचे बॉर्डर मैंने बनाए हैं 9 नंबर से। तो देखें, अब इसमें हम, अब यहाँ पे मैंने आपको 3 इंच के बाद बताया है कि किस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने का तरीका वही है, और इस तरह से धागा लपेट लेंगे सिलाई में, पूरी उल्टी सिलाई, क्योंकि ये उल्टी साइड है। ये देखिए, 2 फंदे बढ़ गए, 2 फंदों के बाद लपेट लेंगे, 3 फंदा बढ़ गया, 2 फंदे बनाए फिर लपेट लिया, 4 फंदा बढ़ गया, फिर 1 2 फंदे बनाएंगे फिर लपेट लेंगे, 5 फंदा बढ़ गया, 1 फंदा और 2 फंदा, 2 फंदा बनाए फिर लपेट लिया, 6 फंदे बढ़ गए। इसी तरह से 2 हर दूसरे फंदे के बाद लपेट लेंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 फंदे हमने बढ़ा लिए। तो अब इसमें कितने हो गए, 40 पहले से थे, 19 बढ़ गए 50 और 59, मतलब 59 फंदे हो गए। 60 फंदों में 1 फंदा कम। तो हम इसको लगभग बनाएंगे 1.5 इंच लगभग इसको बनाएंगे। उसके बाद हम फंदा बढ़ाएंगे। तो चलिए, जो हमने अभी जाली जैसी दी है वो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो जाली हो जाएगी। तो वो जाली वाले फंदे को हमको बनाना कैसे है, देखिए, ये हमारा लपेटा हुआ फंदा है, ये लपेटा हुआ फंदा है। अगर हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी जाली। तो हमको इसको सीधा सीधा नहीं बनाना है, ठीक है। हमको कैसे बनाना है इसको, जैसे हम ऐसे ना बना करके ये करेंगे, पीछे से लेंगे इसको, इस तरह से पीछे से लेंगे और इस तरह से ये घूम जाएगा, इस तरह से फंदा आ जाएगा, घूम जाएगा। तो
देखिए फिर बताती हूँ मैं आपको। ये इस तरह से ना बना करके ये पीछे से इस तरह से लीजिए, इस तरह से लीजिए और बना लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है फंदा बढ़ाने का। ये देखिए ऐसे बनाते हैं। 2 फंदों के बाद ये बड़ा हुआ फंदा है, इस तरह से बनाएंगे। आ गया होगा आपको समझ में। ये देखिए ये फंदे को हम इधर से ना लेके इधर पीछे से ले लेंगे ऐसे, ये ठीक है, पीछे से ले लेंगे और इसको बना लेंगे। ये देखिए हम ये नीडल को इसके पीछे से ऐसे करेंगे, पीछे से देंगे ये। तो पूरी सिलाई हम बना लेते हैं इसी तरह से। अगर हम सीधे बनाएंगे तो ये जाली बन जाएगी, अगर हम ऐसे आगे से ही बना लेंगे इसको, ये जाली बन जाएगी। इसको हम इस तरह से पीछे से बनाएंगे। तो कर लेती हूँ इसको कंप्लीट। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो चुकी है। ये आपके फंदे बढ़ चुके हैं, पहले थे 40 अब हो गए हैं 60 के आसपास। 60 से मैं 1 की कम है, तो इतने हो गए हैं। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से मैंने फंदे बढ़ाए हैं। ये मैंने बॉर्डर बनाया, बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ पे फंदा बढ़ाया है। तो इतना बना लीजिए पहली बार में, और उसके बाद आप 1-1 इंच का डिस्टेंस, 1-1 इंच के डिस्टेंस में ले लीजिए और 1-1 फंदा दोनों तरफ बढ़ा लीजिए। ये देखिए मैं जहां से जहां तक अंगूठा लगा रही हूँ वहीं तक ही फंदा बढ़ाया, वहां पे 1 फंदा बढ़ाया। ये हर 1 इंच में मैंने 1 फंदा बढ़ा दिया है। 1 इंच का मतलब है 1 अंगुल करीब। इस तरह से अगर हम यहाँ पे 1 फंदा बढ़ाते हैं तो यहां से हमारा 1 फंदा बढ़ाया है, तो यहाँ पे 1 अंगुल पूरा आना है या 1 इंच आना है। ये देखिए ये शुरू है और यहाँ पे मैंने फंदा बढ़ा रखा है। यहां से हम शुरू करेंगे, यहाँ पे दूसरा फंदा बढ़ गया है। ये देखिए यहाँ पे दूसरा फंदा बढ़ा हुआ है और यहाँ पे 1 फंदा बढ़ा हुआ है। तो 1 इंच के डिस्टेंस में मैंने यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा, दोनों साइड बराबर बढ़ते जाएंगे। अब आपके नीचे कितने हैं, यहाँ पे आपके 60 फंदे, 60 में 1 कम है, ठीक है। 60 फंदे हैं तो आपको बनाने हैं ऊपर 85, 80 या 85, 80 से 85 फंदे बनाने हैं। तो 60, 70, 80 और 85 आपको क्या बनाने हैं, 15, 16, 17 या 18 फंदे एक साइड को बनाने। 18 फंदे एक साइड को बढ़ाएंगे, 18 फंदे एक साइड को। मतलब जब भी आप इस साइड को फंदा बढ़ाएंगे, जैसे हम बना रहे हैं, हमने यहाँ फंदा, इसको हम बनाएंगे, बनाते हुए ले चलेंगे, तो यहाँ पे हम फंदा बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 फंदा जरूर बढ़ाएंगे। और फंदा आप वैसे ही बनाइए, धागा घुमा लीजिए और उसको उल्टे तरह से बना लीजिए। तो इस बाजू को भी मैं इतना ही बना के आपको बताती हूँ कि आगे को करेंगे क्या। तो इसी तरह से फ्रंट और बैक साइड का पार्ट तैयार कर लीजिए, उसके बाद बाजू तैयार कर लीजिए और उसके बाद मैं बताती हूँ करेंगे क्या। जो फ्रंट और बैक साइड के पार्ट थे हमारे, वो मैंने 14-14 इंच बना दिए थे। 14 इंच बनाने के बाद ये देखिए 14 इंच जब बन गया था यहां से यहां तक, तो 14 इंच बनाने के बाद मैंने क्या किया, इस तरह से फंदे घटा रखे, ठीक है, यहां से घटा रखे शुरू। तो ये आपको दिख रहा होगा एक लाइन सी, और ये फंदे घटे हुए दिख रहे होंगे। तो ये 7 फंदे ये घटे हुए हैं और 7 फंदे ये, तो हमारे 14 फंदे घट गए, ठीक है। 14 इंच बनाने के बाद, यहां से लेके यहां तक 14 इंच बनाने के बाद मैंने क्या किया है, 7 फंदे इधर से 7 फंदे इधर से घटा दिए। तो ये दोनों मैंने बैक और फ्रंट पार्ट सेम बना दिया है, ये देखिए। और इसी तरह से आ जाते हैं हम बाजू में। ये बाजू बनी हुई है और इसको अगर मैं नापूं तो ये 16 इंच के आसपास हो रही है, देखिए 16 इंच, ठीक है। 16 इंच होने के बाद, इसको 16 इंच बनाने के बाद बाजू हम वही करेंगे जो हमने फ्रंट और बैक साइड के पार्ट में किया था। यहां तक 16 इंच है मेरा,
ये पूरा यहाँ तक 16 इंच है। 16 इंच के बाद मैंने क्या किया है, वो वही चीज की है। ये देखिए, फंदे घटा दिए, यहाँ से 7 फंदे और यहाँ से 7 फंदे। तो एक बाजू मेरा कंप्लीट हो गया है, सारे कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। अब ये लास्ट रह गया है, तो इसको दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाया है। फंदे हमारे सीधी तरफ ही घटेंगे, उल्टी सिलाई सिंपल आएगी, उल्टी उल्टी आएगी। उल्टे में हम ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, और सीधे में ही हम घटाएंगे। एक ही सिलाई में एक फंदा यहाँ पर और एक फंदा यहाँ पे घटा देंगे। मैं एक बार बताऊंगी आपको, वो हमें 7 बार वैसे ही करना है जैसे हमने एक बार किया, हर सीधी सिलाई में। ठीक है, उल्टी सिलाई सीधी उल्टी आ जाएगी, सीधी सिलाई में हमारा एक यहाँ पे घटेगा, एक यहाँ पे घटेगा। फिर हम उल्टी सिलाई बना लेंगे, फिर सीधी सिलाई में फिर एक यहाँ घटेगा, एक यहाँ घटेगा। इसी तरह से करते हुए हम आएंगे। तो किस तरह से बनाऊंगी मैं, देखे, एक ऐसे निकाल लिया, दूसरा बना लिया, और तीसरा हम बनाएंगे ऐसे। जब हम फर्स्ट में घटाएंगे, फर्स्ट बार यहाँ पे घटाएंगे, लास्ट में नहीं, फर्स्ट में जब हम पहली बार यहाँ पे घटाएंगे, तो हर बार, हर 7, पहली बार मैं ये करूंगी और आपको हर 6 बार यही करना है। इस तरह से लेना है और इसको इस तरह से सीधा कर देना है, और ये दोनों फंदे इस तरह से लेने हैं। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से ले लिए हमने दोनों फंदे और 2 का 1 कर दिया, हो गया। बार बार हमें यही करना है। एक फंदा ऐसे निकलेगा, एक बनाएंगे और 2 का 1 कर देंगे, फंदा सीधा करके। अब आते हम लास्ट में, जब हमारे 4 फंदे बच जाएंगे, तो इसको सीधा सीधा ही बनाना है। कोई भी बना सकता है, बहुत ही सिंपल रहेगा। अब लास्ट में आती हूं मैं यहाँ पे। एक बात और बता दूं, नीचे मैंने फंदे बताए थे आपको। अब बढ़ाते बढ़ाते, साइड से बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे मेरे 80 फंदे हो गए। ठीक है, ये टोटल मेरे 80 फंदे हो गए। 40 थे, 20 बढ़ा दिए थे, 60 हो गए थे, और 20 फिर बढ़ गए, तो 80 फंदे हो गए हैं यहाँ ऊपर आने तक। अब आ जाएंगे हम लास्ट में, जब हमारे बचे 4। तो जब हम लास्ट में घटाएंगे, तब हम क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको पलटना नहीं है, सीधे ये 2 फंदों का 1 कर देना है, एक और ये इस तरह से करना है। ठीक है, खाली आप ऐसे मत कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ, उस तरह से। देखिए, धीरे से बता रही हूँ मैं। 2 फंदे, 2 लास्ट के फंदे लेने, 4 फंदे में है, 2 फंदों का 1 करना है। तो इस तरह से लेंगे पीछे की साइड को, और ऐसे 2 का 1 कर देंगे, और 2 ऐसी प्लेन बना लेंगे। ये देखिए, एक इधर से घट गया और एक इधर से घट गया। फिर मैं बैक वाला जो बैक रो है वो सिंपल ही आएगी, उसमें ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो हम इसको सिंपल बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट बैक साइड की रो कंप्लीट कर ली हमने। फिर से आ गए हम वहीं पे फर्स्ट में। एक बार और बता दूंगी मैं, और इसके बाद आपको इसी तरह से 7 फंदे इधर से, 7 फंदे इधर से कम करने। एक एक फंदा तो हमने कर लिया, एक इधर से और एक इधर से। अब दूसरा फंदा कर रहे हैं इसी तरह से हम, और जो 5 बचे हैं उनको भी इसी तरह से करेंगे। एक फंदा तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया, दूसरे को हमने बना लिया। ठीक है, तीसरा फंदा क्या करना है, एक बार और अच्छे से देखिए आप। इस फंदे को सीधा कर लेना है ऐसे। ठीक है, सीधा कर लिया, इसको और इसको लेना है, इस तरह से पीछे कर लेना है और बना देना है, बस। इससे क्या होगा, हमारी ये जो रो है, चमक रहा है ये जो हमारा रो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये रो एकदम ऊपर से आएगा। ठीक है, ये 3 रो ऊपर से आएंगे और जो ये फंदे बंद किए नीचे से आ जाएंगे। तो हम इसी तरह से, बस आप जब फर्स्ट वाला फंदा कम कर रहे हैं तभी आपको एक फंदा पलट देना है,
उसके बाद आपको लास्ट में कुछ भी नहीं करना, लास्ट में सिर्फ उसको पलटना नहीं है, 2 का 1 कर देना खाली। आपको सिर्फ यही ख्याल रखना है कि पहला वाला 2 फंदों के बाद जो तीसरा फंदा होता है उसको पलट के 2 का 1 किस तरह से मैंने किया है वो करना है। तो आते हैं लास्ट में, यहाँ पे ये देखिए लास्ट में आ गए हम। यहाँ पे 4 फंदे हमको रखने हैं। तो ये जब हमारे 4 फंदे रह जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को 1 कर देना है। कभी भी आप ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से मत कीजिएगा। इस फंदे को पहले लेने के लिए हम इधर से करेंगे ऐसे, ठीक है। ये लास्ट वाले को हम इस तरह से करेंगे, जिससे क्या होगा, ये वाला जो फंदा है ऊपर को आ जाएगा और ये एकदम से बहुत साफ सुथरा सा लगने लगेगा। तो देखिए इसी तरह से मैंने 2 फंदे कम कर दिए हैं, 1 और 2, और यहाँ से भी 1 2, तो 4 फंदे कम हो गए हैं। तो एक साइड को हमको 7 फंदे कम करने हैं, 7 इधर से 7 इधर से। तो मैं 7 फंदे कम करके दिखाती हूँ आपको, उसके बाद क्या करना है आप इसी तरह से कर लीजिएगा। वो मैं 7 बार दिखाऊंगी, बना के दिखाऊंगी आपको, तब भी वैसा ही लगे होगा जैसा हम पहली बार में घटाते हैं वैसा, ठीक है। तो इसलिए ये 7 बार हो जाएगा। तो ये देखिए ये बाजू में ही मेरी बन चुकी है, जो कि बनी है लगभग 16 इंच के आसपास, 16 इंच। और बाजू में मैंने इसमें 40 फंदे ऐड किए हुए हैं, 40 फंदे। 40 फंदे ऐड करने के बाद हमको जितना बॉर्डर चाहिए, जितना हमको बॉर्डर चाहिए, मैं इसका बॉर्डर भी बता देती हूँ आपको कितना है। ये लगभग 3 इंच के आसपास है। 3 इंच बॉर्डर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फंदे बढ़ाएंगे। और बॉर्डर मैंने 9 नंबर से बना रखा है, और जो ऊपर को बनाया हुआ है वो है इस तरह से 8 नंबर से। ऊपर बनेगा हमारा 8 नंबर से, और नीचे बॉर्डर मैंने बनाए हैं 9 नंबर से। तो देखिए अब इसमें हम, तो ये भी कंप्लीट कर लिया है मैंने। ये देखिए 7 फंदे आपको बताया मैंने किस तरह से बनाते हैं। तो ये 7 फंदे मैंने कम कर लिए हैं। तो अब आगे को करना है आपको, जितने भी आपके पार्ट हैं, बाजू के और बैक पार्ट और फ्रंट, सारे आपको इकट्ठे कर लेने हैं। और आपको करना क्या है, इस तरह के नीडल्स अब हम यूज करेंगे, जिससे कि चारों के 4 जो पार्ट हैं हमारे वो इसी में आ जाएं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, कोई भी पार्ट ले लीजिए आप। जैसे मैंने ये फ्रंट पार्ट लिया है, फ्रंट बोलिए या बैक बोलिए इसको। तो इसको हम बनाते हुए इस वाली नीडल में भर लेंगे। फ्रंट पार्ट अभी लिया हुआ है मैंने ये, तो इसको भर लेंगे इसमें बनाते हुए। गोलाई में आप जिस पार्ट से भी शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे एक पिन का निशान लगा लीजिए, वहाँ पे पिन लगा लीजिए। उससे पता चलेगा कि हमने जो फर्स्ट पार्ट लगाया था वो ये वाला था। फ्रंट पार्ट हमने ले लिया है। अब हम लेंगे इसमें बाजू। ये हमारी बाजू है, एक पार्ट लेंगे और एक बाजू लेंगे, ठीक है। बाजू को भी हम बनाएंगे और इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे। ये देखिए बाजू का जो ऊन था मैंने कट कर लिया यहाँ से, और इसको यहाँ पे इस तरह से लॉक कर देंगे। और आगे को बढ़ते हुए बाजू भी ले लेंगे। अभी हम उल्टी साइड से बना रहे हैं तो सारे हमारे उल्टे ही आ जाएंगे। तो इस तरह से बाजू भी ले लिया, इसी में हमने फ्रंट पार्ट ले लिया, उसके बाद बाजू, और ये बाजू भी ले लिया हमने। अब फिर पार्ट लेंगे, जो हमने फ्रंट पार्ट बनाया था, एक फ्रंट और एक बैक। तो क्या होगा, एक फ्रंट पार्ट ले लिया, फिर बाजू ले लिया, बैक पार्ट ले लिया, फिर बाजू ले लेंगे। तो बैक वाला पार्ट भी हम ले लेंगे उसी तरह से बनाते हुए, और यहाँ से कर देंगे इसको कट, और यहाँ पे इसको बांध देंगे ऐसे। अब ये बैक वाला पार्ट है, अगर हम इसको फ्रंट बनाते हैं तो ये बैक वाला है, ठीक है। ये बैक वाले को भी बना लेते हैं इसी तरह से। ये भी ले लिया हमने। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है बाजू।
एक बाजू और बचा हुआ है, तो इसके फंदे भी हम इसी में ले लेंगे सारे। इस तरह से बाजू वाले भी ले लेंगे और उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करते हैं। तो ये देखिए बाजू के भी फंदे मैंने ऐड कर दिए इसी में। अब मैं बताती हूँ आपको। ये इस तरह से आएगा। ये हमने जो हमारी वायर वाली नीडल थी उसमें हमने सारे ऐड कर दिए। तो ये देखिए ये बाजू, ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड, इधर बाजू और इधर बाजू। तो कैसे करेंगे हम? पहले एक फ्रंट या बैक साइड का पार्ट लेंगे, फिर बाजू लेंगे, फिर फ्रंट या बैक साइड का पार्ट लेंगे, फिर बाजू लेंगे और फिर इस तरह से हम एक ही नीडल्स में सारा ले लेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे हम यहीं से। ये देखिए ये दोनों सिरे मैंने पकड़ लिए हैं इनके। अब क्या करना हमको? दो सीधे करने हैं, ठीक है। दो फंदे सीधे, धागा पीछे करके, दो उल्टे, दो उल्टे दो सीधे, फिर धागा आगे करके, दो उल्टे, धागा पीछे करके, दो सीधे, धागा आगे करके, दो उल्टे। इसी तरह से हमको दो सीधे दो उल्टे करके बनाना है। हमको लगभग 6 इंच, 4 से 6 इंच बनाना है। तो हम लगातार यही करते रहेंगे। और अगर आपका कहीं पे लास्ट में, जैसे हम वापस यहाँ पे आ गए बनाते बनाते, यहाँ पे आपके दो सीधे सीधे हो रहे हैं या एक उल्टा हो रहा है, तो उसको एडजस्ट कर लिया आप। जैसे आप थोड़े यहाँ पे पहुंचे हैं तो यहाँ से आप देख लेना, और यहाँ पे मैंने शुरू में फर्स्ट में दो उल्टे बना रखे हैं, तो ये दो सीधे आने चाहिए। अगर बाई चांस आपके ये दो सीधे आएंगे तो आप दो फंदे यहाँ पे कम कर लेना, तो आपके आ जाएंगे, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बनाती हूँ मैं दो उल्टे दो सीधे करके लगभग 6 इंच के आसपास, फिर आपको दिखाती हूँ मैं कि उसके बाद क्या करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बनाते हुए ऊपर को आएंगे। ये बाजू है, ये देखिए ये बाजू, ये फ्रंट और बैक साइड का पार्ट, और ये बाजू इस तरह से बनेगा। और ये हम ऊपर को बना रहे हैं, तो दो उल्टे दो सीधे करके बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इसको लगभग, ये हो गया आपके 3 इंच के आसपास, 3 इंच और बनाएंगे, 6 इंच के आसपास इसको बनाएंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करेंगे। अभी तो आप फिलहाल सिर्फ दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे, ये दोनों साइड से इस तरह से ये वाला पैटर्न आएगा। ये देखिए, तो इसको 6 इंच बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करेंगे। ये देखिए 3 इंच का बन चुका है। ये दो उल्टे दो सीधे 3 इंच का बना लिया है मैंने। और जैसे कि मैंने बताया था कि जहाँ से आप शुरू करें, जिस पार्ट को आप सबसे पहले ले वहाँ पे एक निशान ले लीजिएगा, क्योंकि वहीं से हमारे सारे जो बदलाव होंगे वहीं से शुरू होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक तो हम दो उल्टे दो सीधे करते हुए आ रहे थे, अब हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ से देख लीजिए, उल्टी तरफ से मेरा बन रहा है ये। तो दो उल्टे और ये दो सीधे जो दिख रहे हैं आपको, जो सीधी तरफ उल्टे हैं, उनको हम दो का एक कर देंगे, दो फंदों का इस तरह से एक कर देंगे। ये देखिए अब हमारा
ये रो हम पूरी कंप्लीट इसी तरह से करेंगे, 2 उल्टे और 2 सीधे जो थे उनको 2 का 1 करके 1 कर देंगे। तो पूरी रो कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। अब यहाँ से हम 2 उल्टे 1 सीधा, 2 उल्टे 1 सीधा बनाते जाएंगे। लगभग जितना हमने 2 सीधे 2 उल्टे बनाया था वो लगभग 2 से मतलब 3 इंच के आसपास ही है, वो 2.5 इंच भी नहीं बोल सकते हम उसे, 3 इंच के आसपास ही है। तो इसी तरह से हम 3 इंच और बना लेंगे 2 उल्टे 1 सीधा करते हुए। जैसे ये बना रही हूँ मैं, उसी तरह से इसको हम थोड़ा 3 इंच बना लेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये टोटल हमारा है 8 इंच के आसपास, 7.5 इंच के आसपास है, 7.5 8 कोई वो फ़र्क नहीं है। तो ये देखिए, जब मैंने 2 का 1 पहले किया था तो ये 3 इंच के आसपास था, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 उल्टे 1 सीधा शुरू किया था, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ से फिर 3 इंच मैंने क्या किया था ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बनाया था 2 सीधे 1 उल्टा, सीधी तरफ है ये। अगर हम उल्टी तरफ का लेंगे तो 2 उल्टे 1 सीधा आएगा, ठीक है। ये 3 इंच ये भी हुआ है। तो ये देखिए, शुरू का हमने ये बनाया था 2 उल्टे 2 सीधे, फिर उसके बाद हमने 1 कम कर लिया था, जो 2 उल्टे थे वो 1 ही उल्टा कर दिया था। ये देखिए उल्टी साइड से 1 सीधा आया है, देखिए, ये देखिए आपको अभी पता चल रहा होगा। 2 सीधे पहले थे, उसके बाद 1 सीधा आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे 1 फंदा कम कर दिया। इसी तरह से हम 3 इंच बना के 1 फंदा फिर से कम करेंगे, क्योंकि ऊपर को हमको गले की गोलाई थोड़ी छोटी करनी है। तो यहाँ पे हम फिर ये जो 2 सीधे हैं उनको भी 1 कर देंगे, तो हमारा 1 उल्टा 1 सीधा रह जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने 1 वो किया, यहाँ से यहाँ तक 2 उल्टे थे जो उनको 1 सीधा किया। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, एक एक फंदा यहाँ भी घटता हुआ जाएगा और ऊपर आ जाएगा हमारा 1 उल्टा 1 सीधा। और अब जितना आपको चाहिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 7.5 से 8 इंच, 8 इंच आपका लगभग चल रहा है। ये देखिए 8 इंच होने के बाद मैंने क्या करना है इसमें, ये देखिए, ये जब तार वाला जो मैंने नीडल्स इसमें लगाया था तो मैंने उल्टी साइड वाला लगाया था, सारे उल्टे साइड के पार्ट लगाए थे। अगर आप सीधी साइड के लगाएंगे तो आपका ये सीधा अंदर को आ जाएगा और उल्टा बाहर को। तो मेरा क्या हुआ है, यहाँ पे उल्टा जो है अंदर की साइड आया है, इस तरह से अंदर की साइड, और सीधा बाहर की साइड आया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 सीधा 1 उल्टा है, 1 सीधा 1 उल्टा बना रहे थे हम। तो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको अगर आपका ये उल्टी साइड है, अंदर को हमारा उल्टी साइड आ रहा है, तो हमको क्या करना है, जो सीधा वाला फंदा है उसको बिना बुने ही ले लेना है और धागा आगे करके उल्टा वाला बना लेना है। ऐसे धागा पीछे करना है, सीधा वाला देखिए, सीधा वाला ऐसे ही निकल जाएगा, बिना बनाए ही ले लेंगे। धागा आगे करेंगे और एक उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, सीधा वाला ऐसे ही ले लेंगे, धागा आगे करके उल्टा बना लेना है। तो ये 2 राउंड हमने यही करना है, उल्टा फंदा बना लेना है और धागा पीछे करके सीधा बिना बनाए ही लेके धागा आगे करके उल्टा बना लेना है। इस तरह से आपको 2 राउंड करने हैं। उसके बाद हम इसको सुई से बंद करेंगे। तो सुई से मैंने बंद किया था, एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, बनाई हुई थी। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने उसमें बनाया, 2 कलर से बताया गया है। तो 2 राउंड पूरे करने के बाद मैं आती हूँ यहाँ पे, आप देखिए मैं आ चुकी हूँ 2 राउंड पूरे करने के बाद। या तो आपको जब अंदाजा नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जहां से आपने नया पार्ट लगा रखा है तो वहां पे पिन ऐसे लगा लीजिए। वो पिन बदलते, जितना आपका बनाते जाएंगे ऊपर को आते जाएंगे, वो पिन आपका ऊपर को आते रहेगा। तो ये देखिए पिन के पास मेरी नीडल से मेरा पहुंच चुका है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि किस तरह से हम बनाएंगे।
अब हम सुई से इसको बंद करेंगे, जिस तरह से पहले किया था उसी तरह से करते हुए। ये देखिए, इसको लेंगे, इस तरह से हम शुरू करेंगे। आप उसमें देखिएगा, आपको पता चलेगा उसमें किस तरह से बना दिया है। ये देखिए, जो ये सीधी सीधी लाइनें हैं इन्हीं को हमको लेना है। एक ये जो हमने धागे में डाल दिया है वो उठाना है, एक जो नीडल्स में है वो उठाना है, और इसको इस तरह से ले लेना है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है उल्टा, उल्टा आता है तो हम पीछे साइड को देखेंगे तो यही उल्टा हमारा सीधा आ जाएगा। तो इस उल्टे को हम इस तरह से यहाँ से लेंगे। देखिए, ये जो पीछे साइड को दिख नहीं रहा है, पीछे साइड को ये दो सीधे सीधे हैं। इस साइड से तो हमें उल्टे नजर आएंगे, अगर आप इस तरह से हम देखेंगे तो ये दोनों सीधे सीधे नजर आएंगे हमको। तो क्या करना है, इसको लेना है और इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए, एक सीधा ये है, एक सीधा ये वाला है। इसको उठा लेंगे हम इस तरह से, ये देखिए ये, और इन दोनों को एक कर लेंगे, सुई में डाल लेंगे। जिस तरह से हमने आगे के दो ऐसे किए उसी तरह से ये भी, इस वाले को भी करेंगे। यहाँ से उठा लेंगे इसको, आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा मैं किस तरह से बना रही हूँ या बता रही हूँ। उसमें मैंने बहुत ही स्लो और दूसरे कलर से, 2 कलर से बताया गया है उसमें। आप उसमें से देख के सीख लीजिएगा, उसके बाद इसमें अप्लाई कीजिए उसको। बहुत ही आसान है, और इसमें थोड़ा सा कलर एक ही है तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है। इस तरह से आएगा, देखिए बिल्कुल जैसे 2 डबल किया हुआ है। तो चलो मैं इसको फुल बनाती हूँ, आप वो वीडियो देखिए, उसी के बाद इसको बनाइए आप। तो स्वेटर कंप्लीट हो चुकी है और सिल भी दिया है मैंने। देखिए, गला इस तरह से बंद कीजिए। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो आप सिंपल तरीके से भी इसको बंद कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको सिल दीजिए। ये देखिए, जो मैंने घटाए थे फंदे, यहाँ से फंदे घटाए थे, 7 फंदे घटे थे जो, वो भी हम एक दूसरे से इस तरह से सिल देंगे। और जहां तक हम प्लेन बना रहे वहां तक तो इस तरह से सिलेंगे, शुरू से यहाँ तक इस तरह से सिलेंगे। और जहां से हमने फंदे घटाए थे वो बाजू वाला एक फ्रंट पार्ट वाला एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे, और यहाँ से हम तार वाले में डाल दिए थे तो वो ऑटोमेटिक जुड़ गए थे। तो इस तरह से स्वेटर बनी हुई है। और बिगनर के लिए तो काफी वीडियो अच्छी रहेगी उनके लिए, क्योंकि जिनको पैटर्न बनाना नहीं आता है और जिनकी समझ में अच्छे से नहीं आता है वो इस तरह के स्वेटर से आराम से बना सकते हैं, और बहुत ही सुंदर लगता है। कोई भी इसको ले सकता है टॉप की तरह। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।